Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we will discuss about phylum Cnidaria. Okay, इसको हम क्या कहते हैं, Coelenterata भी कहते हैं. Okay, तो phylum Cnidaria and Coelenterata. Cnidaria means जो इसके एनिमल्स हैं, Cnidaria phylums के इंक्लूड जो एनिमल्स आते हैं उनके निडोब्लास्ट में, निडोसाइट में टेंटिकल्स होते हैं. जैसे कि हमें ये स्ट्रक्चर में अपेयर हो रहे हैं टेंटिकल्स, तो इसलिए इस फाइलम को निडेरिया कहते हैं. ठीक है. दूसरी बात हम ये कहते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में टेंटिकल्स हैं, उनके निडोब्लास्ट में, निडोसाइट में टेंटिकल्स हैं, स्टिंगिंग्स हैं, उनको निडेरिया फाइलम में इंक्लूड किया गया. सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा मीन्स सिलेंट्रॉन. यू कैन नो, इनकी जो गट है यानी कि इनकी जो बॉडी है उसके इनसाइड वहाँ पर क्या होते हैं, कैविटी होती है, इसलिए इनको सिलेंट्रेटा फाइलम भी कहते हैं. ठीक है. सिलेंट्रेटा का मीन्स क्या है, सिलेंट्रॉन मीन्स कैविटी, ट्रेटा मीन्स गट. इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनके गट में कैविटी होती है, जिससे इनको सिलेंट्रेटा फाइलम में इंक्लूड किया गया. ओके. तो इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके, जो निडेरियंस हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. मीन्स उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल होता है. सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है. ओके. एंड जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर्स, इक्टो एंड एंडो. ओके. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, 2 जर्म लेयर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. सिलोम, एसिलोमेट. यू नो, एसिलोमेट मीन्स absence ऑफ सिलोम. सिलोम एक गट, एक कैविटी होती है गट एंड बॉडी वॉल के बीच में. ओके. कैविटी, सिलोम, सिलोम कैविटी. ठीक है. तो कैविटी कहाँ पर होती है, इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. वो इन निडेरियंस में absent होती है, इसलिए इनको एसिलोमेट कहते हैं. हैबिट एंड हैबिटेट. ओके. एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, सोलिटरी एंड कॉलोनियल. तो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, और सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, सोलिटरी एंड कॉलोनियल फॉर्म होते हैं. डाइजेशन सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, बट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड ऑफ सेल डाइजेशन होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. ओके. कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है इस फाइलम का कि जो बॉडी होती है वो 2 बेसिक फॉर्म से रिलेटेड होती है. फर्स्ट पॉलिप एंड सेकंड मेडुसा. पॉलिप बॉडी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बडिंग एंड फॉर्म मेडुसा. ओके. मतलब जो पॉलिप वाली बॉडी है वो पॉली बॉडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग वाले मोड से मेडुसा को फॉर्म करती है, मेडुसा बनाती है. ओके. और मेडुसा फिर डेवलप होके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूजन यानी कि रिलीज करके फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा बनता है, और लार्वा फिर डेवलप होकर फिर से पॉलिप बनता है. ओके. द यूनिक फीचर है ये. जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्स क्या होते हैं उनके, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं. ओके. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, आउटसाइड. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात आती है तो जो स्पर्म एंड एग हैं ये दोनों गैमेट्स आउटसाइड फ्यूजन होता है बॉडी से आउटसाइड. ओके. इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. यू नो, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्वियसली लार्वल फॉर्म से बॉडी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, एडल्ट में चेंज हो रही है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स जब बॉडी, कोई भी इंडिविजुअल की बॉडी, एडल्ट बॉडी लार्वल स्टेज से होकर आती है, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. यूनिक फीचर क्या है, टेंटिकल विथ निडोब्लास्ट. हम बात करते हैं कि इस फाइलम को निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हाइड्रा, ओवेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया, सॉरी, उन सब में क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं. ओके. टेंटिकल्स विथ निडोब्लास्ट के साथ. ठीक है. इसलिए इनको निडेरिया फाइलम के इंक्लूड रखा गया.
दूसरा इनको सिलेंट्रेट्स कहते हैं। सिलेंट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी लिखी है, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसीलिए लिखी है क्योंकि ये सिलेंट्रॉन को शो करती है, ओके। तो जो इनके गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो मीन्स जो हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया, गोर्गोनिया है, इन सारे निडेनियंस की बॉडी के इनसाइड एक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, और इसी की वजह से इनको सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स में यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम में इंक्लूड किया गया। इन एनिमल्स को सिलेंट्रॉन एनिमल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी जो ओपनिंग है वो क्या है, माउथ से है, ओनली वन ओपनिंग है, ठीक है, जो कहाँ पर होती है, हाइपोस्टोम पर। पॉलिप्स एंड मेडुसा फॉर्म होते हैं। सम शो अल्टरनेशन एंड जनरेशन, ऑब्वियसली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, बिकॉज पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, तो जनरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। अन्य कोरल लीफ होते हैं। कोरल लीफ की जो स्केलेटन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यू नो, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन ऑफ कोरल लीफ। एग्जाम्पल हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया, एडाम्सिया, पेंचुला, गोर्गोनिया, मैंट्रीना, ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कुछ और जो करेक्टर हैं उनको विथ डायग्राम हम देख रहे हैं। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोम क्या है, एब्सेंट है इसलिए एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक ये टू डम अपेयर हो रहे हैं यहाँ पर, एंडोडम एंड एक्टोडम। मीजोडम एब्सेंट है, मीजोग्लिया है, तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। ये वेरियस पार्ट है, ओनली जो गैस्ट्रिक रीजन है हाइड्रा का उसका ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं हम हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्टली मरीन, ओके। सब जितने भी एनिमल्स हैं निडेरिया के वो क्या हैं, मरीन वाले हैं, सेसाइल हैं, फ्रीली स्विमिंग करते हैं, और सोलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया इनका हैबिट एंड हैबिटेट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर रीजन्स में है। देखो हमें यहाँ पर अपेयर हो रहा है फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट इन फूड वैक्यूल, ओके। फूड वैक्यूल्स आर फाउंड इन साइड ऑफ सेल। तो ये फूड है उसका डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा, और ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो फूड का क्या होता है, इनगल्फिंग होती है, फूड डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये टेंटिकल्स हैं और ये माउथ, और ये इनसाइड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मीन्स सिलेंट्रॉन, सो हाइड्रा इज रिलेटेड टू फाइलम ऑफ सिलेंट्रेटा, सिंपल, ओके। टेंटिकल्स ये जो टेंटिकल्स हैं ये किसके साथ है, न्यूडोब्लास्ट के साथ। तो ये टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं और माउथ तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन, पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बडिंग एंड मेडुसा सेक्सुअली, सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि डायग्राम से आप देख सकते हैं सेक्स आर सेपरेटेड, फीमेल एंड मेल, बिकॉज स्पर्म रिलीज एंड एग रिलीज, एग फीमेल रिलीज करेगी एंड स्पर्म मेल रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनके गोनोड क्या है, यानी कि जो सेक्स है वो क्या है, सेपरेट है। ये क्या है, मेडुसा, ओके, क्या है ये, मेडुसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों ने अपने गैमेट रिलीज करे एंड फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद लार्वा फॉर्म हुआ। तो लार्वा फॉर्म हुआ तो मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये लार्वा डेवलप होता आता है किसमें, ये देखिए पॉलिप में, ओके। तो ये पॉलिप में डेवलप हो गया प्लेनुला लार्वा, ठीक है। तो यानी कि मेडुसा डेवलप, मेडुसा क्या फॉर्म कर रही है, पॉलिप को, और पॉलिप्स में बडिंग हो रही है, और बडिंग होने के बाद ये क्या बनना है, एडल्ट मेडुसा। तो ये प्रोसेस होती रहती है। इस डायग्राम से हम देख रहे हैं इसमें साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि अल्टरनेशन एंड जनरेशन, अल्टरनेशन एंड जनरेशन, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती रहती है, इसको कहते हैं अल्टरनेशन एंड जनरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिक फीचर, टेंटिकल्स विथ नीडोब्लास्ट। यू नो टेंटिकल्स विथ नीडोब्लास्ट का मीन्स है कि जो टेंटिकल्स है, ये जो हाइड्रा है ये इसके टेंटिकल्स है, ठीक है। इन टेंटिकल्स में क्या है, निमेटोसिस्ट भी है। निमेटोसिस्ट क्या होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है
जिसमें क्या होता है, पॉइजन फील्ड होता है, ठीक है, जो डिफेंस का काम करता है। मीन जो टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, किसी भी जो निडेरियंस हैं उन निडेरियंस को फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं और डिफेंस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो ये नीडोब्लास्ट हैं, ठीक है, नीडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल एंड बॉडी पर। और इनके पास क्या होता है, पॉइजन फील्ड कैप्सूल होता है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर प्रे, ठीक है। तो जो नीडोब्लास्ट है, ये नीडोब्लास्ट फूड को कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में और डिफेंस और एनकरेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो टेंटिकल समझ में आ गया, ठीक है। टेंटिकल्स कहाँ पर हैं, ठीक है, ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। अदर जो भी निडेरियंस हैं उनमें सब में क्या है, टेंटिकल्स हैं। ये हमें दिख गया, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलिंट्रॉन विद एन ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ एंड एनस, ओनली वन ओपनिंग, माउथ एंड एनस दोनों रोल प्ले करता है, ओनली वन ओपनिंग, ओके। माउथ एंड एनस रोल प्ले करता है, ओनली वन ओपनिंग, ओके। तो ये हमें ये बताता है कि इसमें भी टेंटिकल्स हैं बट इसमें भी टेंटिकल हैं। तो इसमें एक यूनिक फीचर है कि ये टेंटिकल्स क्या हैं, अपवार्ड को हैं और ये टेंटिकल्स डाउनवार्ड को हैं। माउथ डाउनवार्ड को है, यहाँ माउथ अपवार्ड को है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये है ना। तो ये फीचर्स होने की वजह से, सिमिलर फीचर होने की वजह से इन एनिमल्स को निडेरिया एंड सिलेंट्रेटा फाइलम के इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिप एंड मेडुसा। हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिलेंट्रेट हैं उनकी जो बॉडी है, उनकी जो बेसिक बॉडी है वो टू फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेडुसा, ओके। हाइड्रा पॉलिप्स एंड एडाम्सिया पॉलिप एंड ओरेलिया मेडुसा, ठीक है। तो ये क्या है, टू बेसिक बॉडी फॉर्म है, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। पॉलिप क्या है, ट्यूबुलर अटैच्ड एसेक्सुअल फॉर्म है। ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में रोल प्ले करता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग, और इसमें जो माउथ एंड टेंटिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं, अपवार्ड डायरेक्टेड, ये टेंटिकल टेंटिकल, ठीक है, ये माउथ अपवार्ड को पॉलिप में। मेडुसा, ये मेडुसा है, इसमें जो टेंटिकल है ये टेंटिकल है ओरेलिया के, और यहाँ क्या है, इसके माउथ है। तो माउथ एंड टेंटिकल डाउनवार्डली डायरेक्टेड, ठीक है, डाउनवार्ड डायरेक्शन में, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एंड फ्यूजन होता है उनके बीच। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स जनरेशन में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके। तो निडेरिया जो है, निडेरिया इन विच पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप डेवलपिंग पॉलिप, ये पॉलिप, ये पॉलिप ने क्या किया, मेडुसा को प्रोड्यूस कर दिया। अब मेडुसा गोनोट, एग, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, एंड ये मेडुसा क्या करेगा, डेवलप पॉलिप, हो गया ना, मेडुसा पॉलिप पॉलिप मेडुसा। तो ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, देख रहा है कि यहाँ मेडुसा है, ये मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एंड पॉलिप में डेवलप हो रहा है। पॉलिप डेवलप होने के बाद बडिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद मेडुसा को फॉर्म कर रहा है, ओके। इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यू नो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं हम मेटाजेनेसिस। ऑल्सो यूनिक फीचर, कोरल हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ CaCO3, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन से बनी होती है कोरल। इसमें वेरियस टाइप की कोरल हैं, आपके ब्रेन कोरल, मशरूम कोरल, ओके, मेडोरिपा, तो वेरियस टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, एनाटॉमी है कोरल पॉलिप की, इसमें भी टेंटिकल्स हैं, माउथ है, निमेटोसिस्ट है, जो कि पॉइजन फील्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, वेरियस एग्जाम्पल, हाइड्रा, ओबेलिया, सब में टेंटिकल है एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है, टेंटिकल 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 टेंटिकल, ओके। अब इनका क्या है, निकनेम फाइसिलिया है, पोर्ट्यूज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया सी एनिमोन, ठीक है,
एंड पेंचुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मिंडेरिना ब्रेन कोरल, वेरी ब्यूटीफुल फाइलम के जो ये एनिमल्स हैं। तो जो ये एनिमल्स हैं इनका एक हमें ब्यूटी नज़र आ रही है। ओके, तो ये फाइलम नीडेरिया था, तो इसकी हमने अभी डिस्कस किया। ओके, आप भी इसको रिपीट करके देखें, सुने। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके।